सम्राट अशोक जयंती के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। धूमधाम से मनाई गई अशोक सम्राट की जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन्स न्यूज़, तेज नज़र निर्भीक खबर। नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित सम्राट अशोक सभागार में सम्राट अशोक कुशवाहा समिति के 6ठे स्थापना दिवस सह सम्राट अशोक की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, बिहार शिव नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी सह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या सिन्हा ने संयुक्त रूप से समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। समारोह में आए अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव ने पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। समारोह में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प समर्पित करने उन्हें नमन किया गया। मुख्य अतिथि उपेंद्र कुशवाहा ने समारोह को संबोधित करते हुए सम्राट अशोक के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खेती नहीं करते और अपनी कोठी भरने की बात करते हैं, दूसरों के खेत में हम फसल लगा रहे हैं, अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। दूसरे की खेती भी नहीं करेंगे और उसकी मर्जी भी नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी राजनीतिक ज़मीन नहीं है, ज़मीन हमारी है और मालिक कोई दूसरा बैठा हुआ है। हम लोग अब उसे समझा देंगे। सम्राट अशोक महान के समय में तलवार के दम पर काम होता था, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई है। आज हम लोगों को सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है। बहस करके उसको समझा दीजिए। अपनी ज़मीन का मालिक खुद बनिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि खेती करने में हम दूसरे लोगों की भी सहायता लेते हैं। करना यही है कि फसल काटने के बाद जब कोठी भरने की बात आएगी तो हम उसका हिस्सा भी देंगे। हम लोग में इतनी क्षमता है कि हम किसी को हाथ उठाकर दे सकते हैं। हमें अपनी ज़मीन का हिस्सा हर हाल में चाहिए। उन्होंने आगामी चुनाव में बदलते समीकरण के बीच उन्होंने कहा कि समय का इंतज़ार करना है, आप जो चाहेंगे वही होगा। समारोह की अध्यक्षता ट्रस्ट के वरीय सदस्य एवं उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता मुसाफिर कुशवाहा ने किया। मंच का संचालन आर.एस. मेहता एवं अध्यक्ष मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर रमेश कुमार ने ट्रस्ट की उपलब्धियों, सामाजिक कार्यों में सहयोग करने की सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। पहले मैं जिस महामानव की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनके चरणों में अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सब झुकाता हूँ। साथ ही आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सब लोगों ने उस महान हस्ती को याद करने का अवसर हम सभी को यहाँ दिया है, तो हम सबको याद कर रहे हैं। यह जगह ऐसी है, आप सब लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर इस जगह को आपने बनाया है और यह जगह जो बन गई है, समय बीतेगा लेकिन यह जगह हमेशा रहेगी। तो जिन लोगों की भी भूमिका इस जगह के निर्माण में जिस रूप में भी रही है, मैं सभी लोगों की प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अगल बगल के जिला, अगल बगल के प्रखंड, गांव, सब लोगों को आपके इस महान कार्य का अनुकरण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, इसका अनुकरण सब लोगों को करना चाहिए। यहाँ जब हम उपस्थित हुए हैं या इस तरह के कार्यक्रमों में जब उपस्थित हम होते हैं तो नौजवानों का उत्साह चरम पर है, ऐसा दिखता है। और साथ ही साथ उसी से जोड़कर मंच से भाषण करते हुए कि हम बिहार और देश की राजनीति पर कब्जा करने की भी बात करते हैं। मकसद तो बहुत अच्छा है, नौजवानों का उत्साह भी इसी तरह से बना रहे, इसकी भी जरूरत है। लेकिन जिस रूप में आपकी नीयत पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूं, या इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जहां भी हो वहां के लोगों की नीयत पर भी मैं शंका नहीं कर रहा हूं।
लेकिन जितना आसान राजनीति को समझते हैं ना, उतना आसान राजनीति होती नहीं है। इस बात पर गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना। इसको बहुत विस्तार से व्याख्या की जरूरत नहीं है। हम संकेत के उदाहरण देकर व्याख्या का प्रयास करना चाहते हैं। जो बात यहां से आप कर रहे हैं, यह बात तो ठीक उसी तरह की है जैसे हमने खेती की नहीं और अपनी कोठी को भरने की बात हम करने लगे। भैया कोठी कब न भरेंगे जब हम खेती करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमने खेती नहीं की, हम तो बरसों बरस से सब लोग बना रहे हैं। खेती मतलब राजनीति की खेती की बात नहीं कर रहा, तो बरसों बरस से सबको बना रहे हैं, तो दूसरे के खेत में खेती कर रहे हैं ना, तो दूसरा के खेत में आप मेहनत कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो फसल काटने के बाद उसको मर्जी एक मुट्ठी देगी, दो मुट्ठी देगी, न दे। अब उसकी मर्जी पर आप निर्भर हैं, तो दूसरे के खेत में जब तक आप करते रहिएगा तब तक आपकी कोठी नहीं भर सकती। इस बात को ख्याल रखें। कोठी आपकी तभी भरेगी जब आपको खुद अपनी खेती करनी पड़ेगी। खेती करते हैं, देखिए आप सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इतनी मेहनत करने वाले खेत में कम से कम इतनी मेहनत करने वाले कम लोग हैं। ऐसी जमात के लोग यहाँ बैठे। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति में हम दूसरों के खेत में खेती करते रहे हैं। और यह भी नहीं कि हमारी जमीन नहीं है, यह भी नहीं, जमीन भी बहुत है, लेकिन हमारी जमीन को कोई और उसका मालिक बना हुआ है और हम उसमें मजदूर बने। अपनी जो जमीन है उसको खुद हथियाना पड़ेगा और कोई जबरदस्ती मालिक बन गया है तो उसको समझा देना पड़ेगा। हम उसको बहुत लाठी डंडा का समय नहीं। सम्राट अशोक थे, कलिंग युद्ध के बाद तो उन्होंने भी हथियार टक्कर दिया, लेकिन कलिंग युद्ध तक जो युद्ध जीत गए थे तो उस समय तलवार के बल पर युद्ध हुआ करता था। आज का समय भी तलवार के बल पर युद्ध करने का नहीं है। आज का भी डिस्कशन से, बहस से, विमर्श से, इन अस्त्र शस्त्रों से आज युद्ध को लड़ने की जरूरत है। तो बहस करके, समझा करके, बुझा करके और उनको बता देना जिस जमीन को आप अपनी जमीन समझ रहे हैं, ठीक है, हिस्सा का मामला है तो आपका जितना है हिस्सा आप लीजिए, आप खेती कीजिए, उसमें जितना हिस्सा हमारा है उतना हम अब आपको मालिक नहीं डालने देंगे, हम खुद मालिक बनेंगे और खुद खेती उसमें। उस जमीन का मालिक अब खुद बनिए। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, मालिक खुद बनिए और तब मेहनत कीजिए, फिर फसल काटिए और फसल तब काटिए तो उसमें फसल को लगाने में अकेले आपसे नहीं होगा, किसी से नहीं। आप अपनी जो जमीन है जहाँ आप गेहूं धान उपजाते हैं वहां भी समाज के दूसरे लोगों से सहयोग लेते हैं, बिना सहयोग वो अभी नहीं चलता। अब तो बैल का जमाना नहीं है, ट्रैक्टर का जमाना है। तो ट्रैक्टर का जमाना है, सब लोग के पास ट्रैक्टर नहीं हो तो कई बार पड़ोसी से ट्रैक्टर मांगते हैं, और है भी तो भी कभी आप देते हैं, कभी मांगते हैं। कभी आपके घर में अच्छा बीज नहीं हो तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, कभी उसके घर में नहीं हो तो आप भी दे देते हैं। तो समाज में सभी लोग हैं, तो सब लोग का सहयोग, जैसे आप धान गेहूं उपजाने में कर लेते हैं, उस तरह से समाज के और लोग भी हैं। और समाज में एक बात तो विशेषता है आपकी, इस समाज में जो स्थिति है उसमें कुछ लोग हैं जिनसे कोई सहयोग मांगे, रिश्ता बनाना चाहे तो लोग देख कर भागते हैं। लेकिन आपका समाज तो ऐसा समाज है कि आप जिसके साथ
एक कदम दोस्ती की बढ़ाइएगा तो 2 कदम दोस्ती की बढ़ाने की